हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं नया वीडियो। वैकल्पिक विषय का चयन करना। सिविल सेवा में वैकल्पिक विषय चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए वैकल्पिक विषय का चयन करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखें। ऐसे विषय का चयन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उससे संबंधित विषय के साथ कोई पिछले वर्ष या पूर्व के वर्षों में सफल हुआ हो। आपकी चुने जाने वाले विषय के प्रति कुछ न कुछ रुचि अवश्य होनी चाहिए। यदि आपने कम से कम 1 साल तक उस विषय को पढ़ा है तो उसे आने वाले 2 या 3 वर्षों तक भी उसे पढ़ा जा सकता है। आपके विषय में रुचि होनी चाहिए, विषय के प्रति जुनून होना चाहिए, अन्यथा आप तैयारी का आनंद नहीं ले पाएंगे। यह विषय आपको बोझ जैसा प्रतीत होगा और आप विषय को सरलता से भी नहीं समझ पाएंगे। वे व्यक्ति जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके आते हैं उन्हें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय को ही वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आप उस विषय से संबंधित समझ विकसित कर चुके होते हैं। कई बार व्यक्ति ऐसे विषय का चुनाव कर लेते हैं जब उनसे कहा जाता है कि यह विशेष विषय उच्च अंक दिला सकता है, जबकि हो सकता है कि संबंधित विशेष विषय में उसकी रुचि न हो। अब दूसरा पक्ष भी देखें तो हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी ने इस विषय में उच्च अंक प्राप्त किए हों, लेकिन इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि कई अभ्यर्थी इस विषय के साथ उच्च अंक प्राप्त कर ही न पाए हों। अतः विषय के चुनाव के लिए इस प्रकार का मापदंड नहीं होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के आकार के आधार पर भी वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं। मतलब वह देखते हैं कि संबंधित विषय का पाठ्यक्रम कितना छोटा है। कुछ मामलों में यह उचित कदम हो सकता है, लेकिन विषय के चुनाव का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता। इसीलिए केवल इस आधार पर कि संबंधित विषय का पाठ्यक्रम छोटा है, विषय का चुनाव न करें। यदि आप सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं, जो आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी में अतिरिक्त लाभ देगा, और वैकल्पिक विषय की तैयारी के साथ ही सामान्य ज्ञान के कुछ टॉपिक्स भी तैयार हो जाएंगे। इससे आपको संबंधित टॉपिक्स में सामान्य अध्ययन हेतु अतिरिक्त तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हम पुनः इस बात को दोहराना चाहेंगे कि आप इन विषयों का चुनाव तभी करें जब आपका इन विषयों के प्रति वास्तविक जुनून और इच्छा हो। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक विषय को बदलते रहते हैं, क्योंकि वह किसी विशेष वैकल्पिक विषय में अच्छे अंक नहीं ला पाते। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि सर्वप्रथम प्रत्येक अभ्यर्थी को आत्मविश्लेषण करना चाहिए और अपने में कमियां खोजनी चाहिए। न कि विषय में ऐसा भी होता है कि उसी वर्ष उस विषय में अनेक अभ्यर्थी अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करते हैं। अतः हमें विषय को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि विषय को लेकर की गई हमारी मेहनत का आकलन करना चाहिए और उसमें अपेक्षित सुधार भी करनी चाहिए। यदि आप यह पाते हैं कि कोई वैकल्पिक विषय वास्तव में आपके लिए कठिन है, तो बिना देर किए हुए उससे बदल लेना चाहिए। यह कार्य आप तैयारी के प्रारंभ में ही कर लें तो अधिक उचित होगा। जैसा कि ऊपर के बिंदुओं में बताया जा चुका है कि सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो आप ऐसे वैकल्पिक विषय को चुनाव करें जिसके प्रति आप पूर्ण रूप से सहज हों। विषय को लेकर जरा भी तनाव एवं दबाव नहीं होना चाहिए। आजकल यूपीएससी द्वारा सिद्धांत पर आधारित एवं तथ्यात्मक प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। वर्तमान में अवधारणात्मक स्पष्टता, विश्लेषणात्मक योग्यता, प्रश्नों की गहरी समझ एवं समसामयिक घटनाओं से उनका संबंध स्थापित करते हुए व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने के लिए आयोग का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक समसामयिक घटनाओं में रुचि तथा उम्मीदवार के व्यवहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण करना होता है। अतः किसी भी विषय का चुनाव तभी करें जब आप संबंधित विषय को अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।